हेलो मेरे प्यारे बच्चों, क्या हाल चाल। बढ़िया सब। उम्मीद है आप सभी अच्छे होंगे और तैयारी भी बेहतर चल रही होगी। प्यारे बच्चों, आज के इस वीडियो में हम वैद्युत रसायन के तीसरे पार्ट को देखने वाले हैं। ये केमिस्ट्री का दूसरा चैप्टर है आपका वैद्युत रसायन, और इसमें हमने दो पार्ट ऑलरेडी देख रखे हैं। अगर आपने नहीं देखा तो प्ले लिस्ट में है बच्चों, वहां से चेक कर लेना, वहां से कोई आपको प्रॉब्लम होगी नहीं। आप जितने भी पहले चैप्टर के वीडियोस हैं और इस चैप्टर के इसके पहले के, वो सब आपको मिल जाएंगे, टेंशन नहीं लेना है। तो चलिए आज के इस वीडियो में हम दो और मजेदार टॉपिक को देखने वाले हैं। आज के इस वीडियो में बच्चों हम देखेंगे मोलर चालकता और तुल्यांकीय चालकता। यह भी काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। जितना इसका परिभाषा इंपॉर्टेंट है उससे कहीं गुना ज्यादा इंपॉर्टेंट इस पे न्यूमेरिकल आते हैं, यानी इसका फार्मूला इंपॉर्टेंट है। ठीक है ना। तो चलिए देख लेते हैं कि मोलर चालकता क्या है और तुल्यांकीय चालकता क्या है। ठीक है ना बच्चों। चलिए सबसे पहले हम समझेंगे रसगुल्लों, एक फिगर आपको अच्छे से समझना पड़ेगा। ये मान लेते हैं कि कोई एक क्या है, जार है। ठीक है, कोई जार है। अब जार का मतलब कोई पात्र या बर्तन कह ले, कोई दिक्कत ना। इसमें हमने क्या है कि कोई वैद्युत अपघट्य पदार्थ घोल दिया। अब वैद्युत अपघट्य किसे कहते हैं रसगुल्लों? तो ये हमने बताया है कि भाई ऐसे पदार्थ जिनके जलीय विलयन में धारा प्रवाहित की जा सकती है तो उसको कहा जाता है वैद्युत अपघट्य। जैसे NaCl हो गया, KCl हो गया, HCl हो गया, या फिर हम कह लें जैसे H2SO4 हो गया। ये सबके सब क्या होते हैं, आपके वैद्युत अपघट्य होते हैं, क्योंकि जैसे ही इनको जल में घोला जाता है और धारा प्रवाहित करते हैं तो इनका हो जाता है अपघटन। ठीक है। तो जैसे बच्चों हमने क्या किया कि भाई ये क्या है, एक जार है और इसमें कोई वैद्युत अपघट्य है। जैसे इसमें हमने घोल दिया NaCl। ठीक है, NaCl हमने क्या किया, इसमें घोल दिया। अब हमको पता है बच्चों कि जैसे ही धारा का प्रवाह होता है, ये जो NaCl है ये Na+ में और Cl- में टूट जाता है ना। ये क्या होता है भाई, इसका वियोजन हो जाता है, यानी Na+ आयन में और Cl ये माइनस यानी ऋण आयन में ये टूट जाता है। अब यहां पर हमको समझना है कि मोलर चालकता क्या है। तो मोलर चालकता समझने के लिए मान लेते हैं कि ये जो हमने वैद्युत अपघट्य है इसकी जो मात्रा है, हमने मान लिया बच्चों, हमने कितना घोला, 1 मोल। ठीक, या फिर कह लें 1 ग्राम अणुभार, 1 ग्राम अणुभार कह लें, हमने क्या किया है, इसमें घोल दिया है। ठीक है, ये जो आपका विलयन तैयार है, हमने इसमें कोई वैद्युत अपघट्य घोल दिया, तभी तो जाकर भाई पानी और वैद्युत अपघट्य यानी विलय और विलायक मिलकर विलयन बनाते हैं। तो ये क्या किया हमने, कोई इसमें वैद्युत अपघट्य पदार्थ घोल दिया। मात्रा कितनी है, 1 मोल, या फिर अपन कह लें 1 ग्राम अणुभार। ठीक है। अब समझिएगा मोलर चालकता की परिभाषा। मोलर चालकता की परिभाषा क्या होती है बच्चों, किसी वैद्युत अपघट्य के, ये क्या है, वैद्युत अपघट्य है, तो किसी वैद्युत अपघट्य के 1 मोल या फिर कह लें 1 ग्राम अणुभार द्वारा विलयन में, यानी ये जो विलयन है इस विलयन में दिए गए कुल आयनों की चालकता जो होती है, कुल आयनों की जो चालकता होती है उसी को कहते हैं मोलर चालकता। मोलर का मतलब मोल के द्वारा, चालकता का मतलब समझ रहे हैं कि भाई इसमें क्या है, जैसे धारा प्रवाहित होने लगती है, कहने का मतलब ये जो विलयन है पूरी तरह आवेशित हो जाता है। ठीक है, समझ में आ गया कि किसी वैद्युत अपघट्य के 1 मोल द्वारा विलयन में दिए गए कुल आयनों की चालकता, यानी 1 मोल इसमें घोल दीजिए और 1 मोल NaCl जैसे घोल दिया, तो इसके द्वारा इस विलयन में जितने मतलब जो आयन वियोजित होंगे उन आयनों की जो चालकता होती है, यानी कुल आयनों की जो चालकता होती है उसी को कहा जाता है मोलर चालकता। बस सिंपल सी बात है बच्चों, और कुछ भी ना है। अब हम परिभाषा लिखेंगे भैया। परिभाषा क्या लिखेंगे, इसको थोड़ा इरेज कर देते हैं, ये तो समझ में आ गया होगा बच्चों। तो परिभाषा लिखेंगे कि किसी वैद्युत अपघट्य द्वारा, वैद्युत अपघट्य द्वारा, ठीक, किसी वैद्युत अपघट्य, सॉरी
किसी वैद्युत अपघट्य के 1 मोल द्वारा, हमने बताया ना 1 मोल लिख लें या फिर 1 ग्राम अणुभार, 1 मोल द्वारा विलयन में दिए गए कुल आयनों की चालकता, कुल आयनों की चालकता मोलर चालकता कहलाती है। मोलर चालकता कहलाती है। सिंपल सा लॉजिक है, ठीक है। किसी वैद्युत अपघट्य के 1 मोल द्वारा विलयन में दिए गए कुल आयनों की जो चालकता है उसको कहते हैं बच्चों मोलर चालकता, ठीक है। समझ में आया? और इसे इधर ही लिख लेते हैं, इसे लेम्डा एम से दर्शाते हैं, इसे लेम्डा एम से दर्शाते हैं। क्लियर? ये हो जाएगा। अब इसका फार्मूला क्या होता है? हमने बताया ना कि सबसे इंपॉर्टेंट इसमें फार्मूला है। तो फार्मूला होता है बच्चों लेम्डा एम बराबर होता है कप्पा, ठीक है ना, यानी विशिष्ट चालकत्व जिसको कहते हैं कप्पा गुणे, एक मिनट इसको थोड़ा सही से बना देते हैं, कप्पा गुणे 1000 अपान एम, नीचे एम होता है यानी मोलरता, ठीक है। तो ये क्या हो जाता है बच्चों? फार्मूला हो जाता है, ठीक है। लेम्डा एम बराबर के गुणे 1000 अपान एम। अब यहां से जैसे अगर मान लेते हैं भाई आपको के का मान निकालना है, नहीं पता है बच्चों, जैसे आपको के का मान निकालना है तो के बराबर हमने बताया भाई होता क्या है L अपान आर ए। पिछली चीजों को भी याद करते चलिएगा, जैसे नहीं पता है तो यहां से के का मान भी निकल आता है, क्योंकि बताए थे ना के बराबर सी इंटू एक्स, सी का मान होता है 1 अपान आर, एक्स मतलब L अपान ए, तो यही मिलकर L अपान आर ए बन जाता है, ठीक है। इतना हो गया। अब इसका चलिए देख लेते हैं कि भाई मात्रक क्या होता है। मात्रक सबसे ज्यादा इसमें पूछा जाता बच्चों, बहुविकल्पी में कई बार पूछा गया है भाई। तो मात्रक होता है साइमन, हिंदी में लिख दे रहे हैं एक बार, साइमन या फिर ओम इनवर्स लिख लें या मोहो कह दें, ठीक, साइमन सेमी स्क्वायर प्रति मोल, ठीक, यानी इसको अगर ऐसे लिखेंगे तो साइमन सेमी स्क्वायर प्रति मोल कह लें, या फिर मोल इनवर्स 1 कर सकते हैं, वही चीज है, ठीक है। तो ये हो जाता है मोलर चालकता। समझ में आ गया कि भाई मोलर चालकता क्या है? किसी वैद्युत अपघट्य के 1 मोल द्वारा विलयन में दिए गए कुल आयनों की जो चालकता है उसको मोलर चालकता कहते हैं। इसे लेम्डा एम से दर्शाते हैं, ये फार्मूला हो जाता है। सब मतलब समझ लेते हैं कि भाई जैसे अगर ना पता हो बच्चों, सिंबल भी याद रखना भाई, हम सिंबल इधर लिख दे रहे हैं, ठीक है। सिंबल में ये के क्या है, एम क्या है, ठीक है, लेम्डा एम क्या है वो तो सब भाई पता है, लेकिन फिर भी लिख दे रहे हैं, ठीक है, ताकि आपको दिक्कत ना हो। ये है विशिष्ट चालकत्व। क्या बोलते हैं बच्चों? विशिष्ट चालकत्व कहते हैं। और उसके बाद एम क्या है? तो भाई ये मोलरता है, ठीक, या फिर यहाँ पे सांद्रता रहेगा, इतना याद रखना, ठीक। कहने का मतलब ये है कि ये जो है ये सांद्रता को दर्शाता है, ठीक। अब उसके बाद ये क्या है? तो भाई इसको तो मोलर चालकता ही कहते हैं, ठीक, मोलर चालकता। तो ये क्या है? सैंबल है, इनका भी थोड़ा ध्यान रखना जरूरी है। समझ में आ गया? चलिए जल्दी से इसको स्क्रीनशॉट कर लीजिए। हो गया बच्चों? चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट। ये मोलर चालकता हो गया भाई। अब देखते हैं तुल्यांकी चालकता। क्या देखते हैं बच्चों? तुल्यांकी चालकता। तुल्यांकी चालकता। अब देखिएगा मोलर चालकता और तुल्यांकी चालकता दोनों में बस थोड़ा सा फर्क है। अब ये परिभाषा समझिएगा, ये परिभाषा यानी तुल्यांकी चालकता बिल्कुल मोलर चालकता से मैच करता है, बस थोड़ा सा अंतर है बच्चों। अंतर क्या है वो समझिए। मोलर चालकता में हमने क्या बताया कि किसी वैद्युत अपघट्य के 1 मोल द्वारा, या फिर हमने बताया कि 1 ग्राम अणुभार, 1 ग्राम अणुभार द्वारा,
है ना। यही तो बताया कि किसी वैद्युत अपघट्य के 1 मोल द्वारा या फिर कह लें 1 ग्राम अणुभार द्वारा विलयन में दिए गए कुल आयनों की चालकता क्या होती है, मोलर चालकता। बट यहां पर है तुल्यांकी चालकता। तुल्यांकी चालकता में बच्चों 1 मोल या फिर 1 ग्राम अणुभार ना कह के 1 ग्राम तुल्यांकी भार अब की बार बोलेंगे। जहां पर अणुभार था वहां तुल्यांकी भार, इतना याद रखना। तुल्यांकी चालकता है तो तुल्यांकी भार, बस ये याद रखना कि किसी वैद्युत अपघट्य के 1 ग्राम तुल्यांकी भार द्वारा विलयन में दिए गए कुल आयनों की जो चालकता होती है रसगुल्लों, वही क्या कहलाती है, तुल्यांकी चालकता। तो वही समझ में आ गया परिभाषा। अब हम आराम से लिख सकते हैं बच्चों, थोड़ा सा ही अंतर है भाई, वो अंतर हम क्या लिखेंगे, तो लिखेंगे कि किसी वैद्युत अपघट्य के 1 ग्राम तुल्यांकी भार द्वारा, यानी जो क्वांटिटी कितना होगी वैद्युत अपघट्य की, 1 ग्राम तुल्यांकी भार द्वारा। तो 1 ग्राम तुल्यांकी भार द्वारा विलयन में दिए गए कुल आयनों की चालकता, कुल आयनों की चालकता को तुल्यांकी चालकता कहते हैं। भाई तुल्यांकी चालकता है तो तुल्यांकी भार, बस इतना याद रखना, बस इसमें को तुल्यांकी चालकता कहते हैं। क्या कहते हैं रसगुल्लों, तुल्यांकी चालकता। ठीक, अब इसको कैसे दर्शाते, तो भाई इसको लेमडा, वहां तो लेमडा एम था बट यहां पर लेमडा इक्यू, इसे लेमडा इक्यू, इक्यू का मतलब इक्वावेलेंट, इक्वावेलेंट ये है तुल्यांकी चालकता, इक्यू से दर्शाते हैं। ठीक है ना, किससे दर्शाते हैं, इक्यू से दर्शाया जाता है। फार्मूला भी बच्चों सेम होता है, फार्मूला दोनों का इंपॉर्टेंट है और 100% फिक्स है बच्चों, हर साल बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है, यानी इसमें न्यूमेरिकल बहुत ज्यादा आता है। ठीक है, छोटा सा ही ये होता है लेकिन न्यूमेरिकल मजेदार होता है। तो भाई इस फार्मूला होता है लेमडा ई क्यू बराबर, यहां पर रहेगा भाई आपका वही चीज कप्पा गुने 1000 अपान, अब की बार यहां मोलरता के स्थान पे क्या होता है, नॉर्मलता, यानी ये भी सांद्रता को ही दर्शाएगा। ये आपका फार्मूला हो जाता है। ठीक है ना, ये क्या हो जाता है बच्चों, फार्मूला। एन क्या है, नॉर्मलता है, के क्या है, विशिष्ट चालकता, तो लेमडा ई क्यू क्या है, ये है तुल्यांकी चालकता। ठीक, तो ये इसका फार्मूला हो जाता है। अब भाई देख लेते हैं कि मात्रक क्या होता है, तो इसका मात्रक क्या होता है, अगर याद रखना बच्चों, मात्रक थोड़ा इधर देखिएगा, इधर थोड़ा आपको समझा दें, बिल्कुल कंफ्यूज ना होना रसगुल्लों। मात्रक की बात करें तो दोनों का जो मात्रक होता है, एक है मोलर चालकता, मोलर चालकता, और दूसरा है तुल्यांकी चालकता, तुल्यांकी चालकता। ठीक, दोनों का जो एसआई मात्रक होता है सेम होता है। ठीक है, यानी अगर हम कह लें तो भाई इसका भी क्या होगा, तो इसका भी होगा वही चीज, साइमन सेमी स्क्वायर प्रति मोल, इसका होगा। ठीक है ना, इस वाले का। अब उसके बाद इसका भी वही चीज होता है, एसआई दोनों का सेम होता है, साइमन सेमी स्क्वायर प्रति मोल। अब साइमन लिखें आगे, या फिर ओम इनवर्स 1 लिखें, या प्रति ओम लिखें, या फिर मोहो लिखें, सब एक ही है। तो भाई मोलर चालकता का भी साइमन सेमी स्क्वायर प्रति मोल और इसका भी साइमन सेमी स्क्वायर प्रति मोल। वैसे में इकाई बात करें तो बच्चों, इसका जो इकाई होता है वो होता है साइमन सेमी स्क्वायर प्रति तुल्यांक। ठीक, ये इकाई क्या होता है, तुल्यांक होता है यहां पर। लेकिन अगर हम एसआई मात्रक की बात करें तो भाई एसआई में जो हमने बताया वही, यानी दोनों का सेम होता है। क्या होता है, साइमन सेमी स्क्वायर प्रति मतलब मोल, इसको ऐसे लिखते हैं, साइमन सेमी स्क्वायर प्रति मोल। ठीक है ना, इस तरह से। तो इतना याद रखना बच्चों, इसका जो मात्रक होता है, एसआई मात्रक यही होता है। यहां पर लिखना चाहेंगे फिर से, यहां पर लिख सकते हैं भाई कि जो एसआई होता है, तो एसआई में तो यही होता है, साइमन सेमी स्क्वायर प्रति
मोल। बाकी वैसे इसका जो इकाई होता है साइमन सेमी स्क्वायर प्रति तुल्यांक होता है। ठीक है, तो ये रहा मोलर चालकता और तुल्यांक की चालकता। अब तो एकदम क्लियर हो गया होगा, तो चलिए इसको भी स्क्रीनशॉट कर लीजिए। हो गया बच्चों, तो बस आज के इस वीडियो में इतना ही। छोटे से 2 टॉपिक थे लेकिन लाजवाब टॉपिक है, थोड़ा थोड़ा करके देखेंगे, बहुत ज्यादा माइंड पे प्रेशर नहीं लेना। वैसे भी सिलेबस बहुत ज्यादा लेंदी नहीं है, जो सीखना है मजे में सीखना, इतना याद रखना, जो हो एकदम क्लियर होना चाहिए। ठीक है, तो बस आज के इस वीडियो में इतना ही। उम्मीद है ये वीडियो आपके लिए काफी ज्यादा हेल्पफुल रही होगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो प्यार से एक लाइक जरूर कर देना, और नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। मिलते हैं किसी और ऐसे शानदार टॉपिक के साथ। लव यू, बाय बाय, टेक केयर।